और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में जेपी एनआईसी पर टीन शेड को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। और अभी की बड़ी खबर यह कि जिला प्रशासन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचा है। पुलिस अधिकारी भी अखिलेश के घर गए हैं। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। तो आप देख रहे हैं, आज सुबह से जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव के घर के बाहर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं। बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के नेता पूरी तरीके से आंदोलित नजर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं, हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए लगातार अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे ये लोग लगा रहे हैं। तो जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते हैं अखिलेश यादव। पिछले साल भी इसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था। मेरे साथ वीरेश पांडे इसी जगह से मौजूद हैं जहां पर ये हल्ला हंगामा आप देख रहे हैं, और मेरे साथ एक और सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं इस वक्त, विवेक भी मौजूद हैं। उनके पास भी आपको लिए चलेंगे जेपी एनआईसी सेंटर। लेकिन उससे पहले वीरेश, आप जो कुछ वहां पर देख पा रहे हैं, जरा वो हाल बयां करिए। देखिए, मैं हाल बयां करूं अभी से, आपको एक बड़ी खबर दे दूं। अखिलेश यादव कुछ देर में ही निकलने वाले हैं अपने गेट से, और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो अलर्ट हो चुके हैं। गेट पर मौजूद हैं चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह, और राम गोविंद चौधरी और माता प्रसाद पांडे। एक वर्तमान में नेता विपक्ष, एक पूर्व के नेता विपक्ष अंदर अखिलेश यादव के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव दोनों अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ कुछ देर में निकलने वाले हैं, जेपी एनआईसी जाएंगे। और अंदर की खबर आपको बता दूं कि जो पुलिस के अधिकारी और जिला प्रशासन उन्हें मनाने की कोशिश में था, उनकी बात नहीं मान रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के मीडिया एडवाइजर अभी आशीष यादव बाहर आए और उन्होंने ये कहा कि हम नहीं मानेंगे। अखिलेश यादव बाहर निकलने वाले हैं। आरके चौधरी जो मोहनलालगंज के सांसद है वो भी मौजूद हैं। और ये जो तस्वीर है अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीर है, उनके जो पीएसओज हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं, मुस्तैद हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव जब निकलेंगे तो किसी भी तरीके से कोई हड़बड़ी और उनके साथ मिसबिहेव ना हो सके। पूरी तरीके से पुख्ता तैयारी चल रही है, और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने जो नेता हैं यानी अखिलेश यादव, उनकी एक झलक देखने के लिए सड़कों पर सुबह लगातार 7 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब उन्हें खबर मिली कि उन्हें निकलने नहीं दिया जाएगा, आपके पास आऊंगा, लेकिन जेपी एनआईसी सेंटर पर क्या चल रहा है जरा अपडेट ले लेते हैं। विवेक भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ विवेक आप देख पा रहे हैं वहां पर, किस तरह की हलचल नजर आ रही है आपको? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बस सुन लीजिए आप। क्या उपाध्यक्ष? जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ मैं। लीजिए, मेरा काट लीजिए आप लोग। मैं समझती हूँ कि आप मैं काट नहीं हूँ, कुछ नहीं है, मैं ऐसी आ गई हूँ। लेकिन मैं अपनी देखिए, मैंने कहा नहीं, सबको मैंने रोक दिया। मैंने कहा आप रोकिए, आप जो है ठीक है, आप जो है यहाँ पे रुकिए। मैं सिर्फ सिंगल अकेली आई हूँ। बताइए मैं पुलिस का क्या कर सकती हूँ? आप बताइए पुलिस का क्या कर सकती हूँ? बताइए जी बताइए। कम लाइन थी क्या? अच्छा, कुछ मैं इसके लिए लाई हूँ, आप लोगों के लिए लाई हूँ। पड़े रहते हैं मेरे, मेरे पड़े रहते हैं। बात ये है, अरे नैमा जी हो गया है, सब लोग हमारे नेताजी नहीं आए। बताइए उनके यहाँ पे इसको अखिलेश के यहाँ पर, अखिलेश जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अपना नाम बता दें परिचय के साथ। नईमा बानो, प्रदेश की मैं उपाध्यक्ष हूँ। और एक बात बताती हूँ मैं कि ये लोग यहाँ के अंदर अर्पण करने आई हूँ मैं। लोग तो मेरे साथ बहुत लोग आए, मगर मैंने कहा कि नहीं, रुक जाइए, रहने दीजिए, आप लोग यहाँ रुकिए, मैं जाती हूँ, मैं करके चली जाऊँगी। मैं अकेला आई हूँ, मैं अकेले करके और मैं खामोशी चली जाऊँगी। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? इतनी गंदगी, इतना सफाई नहीं, कुछ नहीं। चलिए, तो ये अलग अलग जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंच रहे हैं प्रदर्शन के लिए। उनको आप सुन पा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो जबरदस्त हलचल नजर आ रही है वो है अखिलेश यादव के आवास के बाहर, जहां सैकड़ों की संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता वहां पर नजर आ रहे हैं। वीरेश आ गए, निकल रहे हैं। हाँ देखिए, अखिलेश यादव निकल गए। देखिए अपनी तस्वीरों में, देखिए अखिलेश यादव निकल गए हैं। जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को अपनी जो गाड़ी है उसके सामने रखते हुए अखिलेश यादव का काफिला निकल रहा है, जिस पर है जयप्रकाश नारायण की मूर्ति। और ये देखिए अखिलेश यादव अपनी गाड़ियों के साथ, अपने दल बल के साथ, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपको देखने को मिल रही हैं। ये जो लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था उसके बाद की तस्वीरें हैं। आशीष यादव मीडिया एडवाइजर मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह जो ओएसडी हैं
वो उनके साथ हैं। और देखिए अखिलेश यादव का ये जो मूर्ति है, लोकनायक स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण की ये मूर्ति बाहर आ रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि अखिलेश यादव शायद यहाँ पर माल्यार्पण करें, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन अखिलेश यादव निकलेंगे, सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं, जो उनके ओएसडी हैं गजेंद्र सिंह, उन्हें देखा जा सकता है कि वो इस गाड़ी के साथ निकलने हैं। क्या योजना है, कैसी बातें हैं? गजेंद्र जी, क्या योजना है? अखिलेश जी निकलने वाले हैं, अखिलेश जी निकलने वाले हैं। गजेंद्र जी ओएसडी अखिलेश यादव हमारे साथ हैं, जो बहुत पर्दे के पीछे रहते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। ये क्या है? ये जो गजेंद्र जी, ये तस्वीर कहाँ जाएगी प्लीज? चलिए कोशिश करते हैं उदयवीर से। आशीष यादव, आशीष जी, आशीष ये तस्वीर कहाँ जाएगी? आशीष, उदयवीर जी ये तस्वीर कहाँ जाएगी? अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में माल्यार्पण होगा। माल्यार्पण यही होगा? नहीं, माल्यार्पण अभी कहाँ होगा, अभी आप देखेंगे। जो उदयवीर सिंह इशारों में बात कर रहे हैं कि माल्यार्पण कहाँ होगा, इसका मतलब कि ये जो तस्वीर है इसी पर अखिलेश यादव माल्यार्पण करेंगे। राजेश यादव एमएलसी, पूर्व एमएलसी, क्या है, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, तानाशाही है, बीजेपी की तानाशाही। हाँ। आशीष यादव जो मीडिया एडवाइजर हैं, मीडिया एडवाइजर अखिलेश यादव के, वो गाड़ी में बैठ गए, इस गाड़ी में जिसमें ये गाड़ी आगे जा रही है। आखिर क्या करना है अखिलेश यादव? ये देखिए, आशीष यादव से हम कोशिश करेंगे। आशीष यादव, ये क्या योजना है? आशीष यादव, क्या योजना है? आशीष यादव भी कुछ नहीं बता रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर चीजें हैं सामने, लेकिन हम आगे जा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं दिखाने की। ये देखिए विक्रमादित्य मार्ग पर तस्वीरें, जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लगी हुई, ये हेलेक्स गाड़ी है टोयोटा की, आगे बढ़ती हुई, और समाजवादी पार्टी के नेता आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, धरना देते हुए। जयप्रकाश नारायण की ये मूर्ति, अखिलेश यादव अपने घर में अभी भी मौजूद, प्रशासन के लोग घर के अंदर मौजूद हैं, जिला प्रशासन और डीसीपी आईजी लेवल के अधिकारी घर में मौजूद हैं। ड्राइंग रूम में उन्हें बैठाया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वार्ता विचार विमर्श कर रहे हैं अखिलेश यादव। अभी जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात नहीं की है। जो सोर्सेज से मेरे पास खबर है, अखिलेश यादव ने पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन से अभी अपनी बात नहीं शुरू की है। वो लोग ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। पार्टी के तस्वीरें आप दिखाते रहिए दर्शकों की जानकारी के लिए। मैं बीच में थोड़ा बता दूं कि ये जेपी की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव के घर के बाहर से, घर के अंदर से ये मूर्ति लाई गई है। गाड़ी पर इस तरीके से खुली जीप में ये मूर्ति रखी हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहीं पर माल्यार्पण करने वाले हैं अखिलेश यादव, या फिर जो उनको जाना था जेपी एनआईसी सेंटर, वहां तक जाएंगे। इस बाबत कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा ना वीरेश? निश्चित रूप से अभी बैरिकेड के पास ये गाड़ी ले आ दी गई है। क्या बैरिकेड तोड़कर इस गाड़ी को बाहर निकाला जाएगा? बड़ा सवाल है। आशीष यादव के साथ साथ पीएसओज भी तैयार हैं, जो उनकी मीडिया टीम में यहां मौजूद है। बड़ा सवाल है, क्या इस गाड़ी से धक्का देकर इस बैरिकेड को तोड़ा जाएगा? समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, मुखिया हैं, वो आखिर क्या करना चाहते हैं? वो अपनी घरों में क्या बात विचार विमर्श कर रहे हैं अपने लोगों से? अभिषेक यादव, क्या है भाई? देखिए, जिस विचार को आना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। जेपी जयप्रकाश नारायण जी स्वाधीनता संग्राम के सेनानी रहे हैं, उन्होंने देश को आजाद। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव का गेट खुल रहा है, अखिलेश यादव का गेट खुल रहा है, अखिलेश यादव बाहर निकल रहे हैं। जी, अखिलेश यादव का काफिला, अखिलेश यादव अपने पार्टी के नेताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ बाहर निकल रहे हैं। कोशिश चलेगी, पार्टी के जो नेता हैं, अखिलेश यादव निकल चुके हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव राजेंद्र चौधरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ निकल चुके हैं। धक्का मुक्की सा माहौल है। आप देखिए अखिलेश यादव की तस्वीर सामने, अखिलेश यादव धक्का मुक्की करते हुए अपने लोगों के साथ निकल चुके हैं। अखिलेश यादव की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे, राजेंद्र चौधरी, राम गोविंद चौधरी मौजूद। पुलिस वाले धक्का मुक्की लगातार चल रही। अखिलेश यादव संघर्ष करते हुए सड़कों पर, काफिला आगे बढ़ता हुआ अखिलेश का, अखिलेश यादव पैदल मार्च करते हुए, अखिलेश आगे बढ़ते हुए पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के जो कार्यकर्ता
नारा लगाते हुए अखिलेश यादव की एक झलक देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। अपने नेता की एक झलक देखने के लिए वो संघर्षरत हैं। विक्रमादित्य मार्ग जो समाजवादी मार्ग के तौर पर देखा जाता है, क्या इस मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे? क्या विक्रमादित्य मार्ग के बाहर जो घर है अखिलेश यादव इस पे मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे? एक सवाल है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ स्पष्ट कर देंगी। जयप्रकाश नारायण की ये जो मूर्ति है घर के बाहर, बिल्कुल ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर जो मूर्ति रखी गई है जयप्रकाश नारायण की, अभी अभी अखिलेश यादव के आवास के अंदर से वो मूर्ति लाई गई थी और अब अखिलेश यादव यहीं पर लगता है कि माल्यार्पण कर रहे हैं। मूर्ति यहीं जी माल्यार्पण, तो हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया अखिलेश यादव ने। और जेपी की जो मूर्ति ये खुली जीप में रखी गई है यहां पर उनके आवास के बिल्कुल बाहर, वहीं पर अखिलेश यादव ऐसा लगता है कि माल्यार्पण करेंगे। ये देखिए तस्वीर, हाँ, और उनके हाथ में ये पुष्प गुच्छ, ये माला, और यहीं पर अब माल्यार्पण करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। वीरेश, जो हम लोग बात कर रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे दर्शकों को, यहीं पर माल्यार्पण कर रहे हैं अखिलेश यादव। निश्चित रूप से प्रशासन, जिला प्रशासन ने अखिलेश यादव को समझा लिया है। जेपीएनआईसी शायद न जाए और ये माल्यार्पण यही करेंगे। राम गोविंद चौधरी भी मौजूद हैं, माता प्रसाद पांडे भी मौजूद हैं। राम गोविंद चौधरी जयप्रकाश नारायण के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, शख्स हैं, पूर्व नेता विपक्ष हैं। राजेंद्र चौधरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जयप्रकाश नारायण की ये जो मूर्ति है उसके समक्ष मौजूद है अखिलेश यादव। धरना प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव ने जिला प्रशासन की बात मानी और ये देखिए माल्यार्पण हुआ जी। जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया है अखिलेश यादव ने, राजेंद्र चौधरी ने, माता प्रसाद पांडे और राम गोविंद चौधरी जैसे वरिष्ठतम नेताओं ने। और आप देखिए कि अखिलेश यादव ने नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है जननायक, जी हां, जन क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण श्रद्धांजलि के अवसर पर यूपी की सड़कों और खासकर विक्रमादित्य मार्ग पर ये सैलाब, ये जुनून, ये हुजूम, ये उतावलापन, ये प्रदर्शन, ये धरना, आखिर सरकार की रोक के बाद इस तरह का जो दृश्य देखने को मिला है। ऐसे में राहुल गांधी, ऐसे में अखिलेश यादव बोलने जा रहे हैं। जी हाँ, मीडिया को कुछ बोलेंगे अखिलेश यादव। माइक हाथ में संभाल लिया है, हाथ में संभाल लिया है अखिलेश यादव ने। सर, कुछ बोलेंगे अखिलेश यादव। और ऐसे में तो सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जिन्हें जेपीएनआईसी सेंटर नहीं जाने दिया गया, तो उनके घर के अंदर से ही जेपी की मूर्ति बाहर लाई गई एक खुली जीप में, और वहीं पर उस पर पहुंचे अखिलेश यादव और अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने पहले माल्यार्पण किया। अब वहां मौजूद लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की हलचल इस वक्त लखनऊ में नजर आ रही है। प्रसाद पांडे भी मौजूद हैं, राम गोविंद चौधरी जयप्रकाश नारायण के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, शख्स हैं, पूर्व नेता विपक्ष हैं। राजेंद्र चौधरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जयप्रकाश नारायण। तो जबरदस्त भीड़, जबरदस्त हलचल वहां दिख रही है और अब नेताओं का संबोधन वहां पर शुरू हो रहा है, सुनते हैं। हालांकि अफरा तफरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां नारेबाजी कर रहे हैं, इसलिए सुन पाना बड़ा मुश्किल है कि वहां पर क्या बोला जा रहा है। आपको बता दें अखिलेश यादव का जो आवास है लखनऊ में, उसी के बाहर का यह दृश्य, वहीं के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जेपीएनआईसी जाना चाहते थे लेकिन उन्हें रोका गया। ऐसे में अखिलेश यादव के घर के अंदर से ही यह मूर्ति बाहर लाई गई खुली जीप में, और वहीं पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। और अपने कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव इस वक्त मुखातिब है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है इसलिए उनकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही है। उनके हाथ में एक माइक, लगातार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं वहां पर। आपको बता दें कि आज सुबह से ही तमाम कार्यकर्ता यहां पर जमा होने शुरू हो गए थे। अखिलेश यादव अपोजिशन आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, पूर्व में रहे नेता विरोधी दल आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, दूसरे सदन में हमारे
लाल बिहारी यादव जी, राजेंद्र चौधरी जी, और मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। मैं इस मौके पर जहां जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, जन नायक जयप्रकाश नारायण जी, उनकी जयंती के दिन हम सब समाजवादी लोग मिलकर के जेपीएनआईसी में जो म्यूजियम बना है, सोशलिस्ट म्यूजियम, उसमें जाकर के जन नायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर हर बार हम लोग जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं इस सरकार क्या कारण है, हम समाजवादियों को जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जन नायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये है कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए, ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जन नायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। लोकनायक भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जन नायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक
आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देखिए, जेपीएनआईसी वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय, और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सकें। और जिस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने, तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था जेपीएनआईसी के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है, और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। अया जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है कि वहां पर कुछ हैं, बिच्छू हैं। ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? सरकार में ही बिच्छू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है, इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। जब बैरिकेडिंग हटेगी हम लोग अंदर जाएंगे। नहीं, आज उसके रख रखाव, जेपीएनआईसी का रख रखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। जेपीएनआईसी के निर्माण को पूरा कर करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने किसी प्रिय ठेकेदार को, उसके बावजूद भी जेपीएनआईसी नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला है। इसका मतलब यह है कि जेपीएनआईसी में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं, और साजिश ये है कि उसको बेच करके अपने लोगों के पास इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग को पहुंचाना चाहते हैं। ये माल्यार्पण रोक नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने जेपीएनआईसी
ना पहुंचने के लिए इंतजाम किया है, तो हम लोगों ने भी सड़क पे खड़े होकर के, हम समाजवादियों ने मिलकर के इंतजाम कर करके, और जिनका योगदान आजादी में रहा है, आजादी दिलाने में रहा, भारत रत्न जन नायक जयप्रकाश जी की जयंती हम लोग यहीं मिलकर के मना रहे हैं। अखिलेश जी, वो जांच रिपोर्ट कभी नहीं आएगी क्योंकि उन्हीं के लोग शामिल हैं। अखिलेश जी, आप जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त हैं और उनका कहना है कि जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है और उन्हें जीव जंतु से खतरा है जेपीएनआईसी में। वो कह रहे हैं आप जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है और आप अगर जेड प्लस सुरक्षा में हमें खतरा है तो हमें सुरक्षा के साथ ले जाना चाहिए था। ये जो सुरक्षा हमें रोकने में लगाई है, यही सुरक्षा दी जा सकती थी वहां पहुंचाने में, और सफाई से लेकर के उसकी देखभाल का इंतजाम किसी का था तो सरकार का था। इन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में विनाशकारी रेखा है, इनके चेहरे पे विनाशकारी भाव दिखाई देता है। ये विनाशकारी लोग हैं, कभी बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इनका चेहरा देखो, इनका भाव विनाशकारी है, इसीलिए हम लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं लोग। नहीं, मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करोगे कि महापुरुषों का सम्मान करें? वो उन्हें क्या पता है जयप्रकाश जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में क्या पता है उन्हें? अगर योगदान के बारे में पता होता तो ये जो फोर्स लगाई है, नवरात्र के दिन फोर्स नहीं लगाते। जिस तरीके से खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं, यही फोर्स हम लोगों को लेके जाती और मालेपड़ कराती वहां जाकर के। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास के बाहर की तस्वीर, जहां पर जेपी की मूर्ति पहले तो उनके घर के बाहर लाई गई और उसके बाद खुली जीप में वहीं पर अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने माल्यार्पण किया है। और इस दौरान उनका संबोधन भी सामने आया। ये सरकार गूंगी, बहरी और विनाशकारी है, ये सरकार विकास नहीं कर सकती है। जेपीएनआईसी को बेचने की साजिश कर रही है सरकार। योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि वो जेपी को नहीं जानते, जेपी की क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा उनका देश के लिए। महापुरुषों के बारे में बीजेपी के लोगों को जानकारी नहीं, इस तरीके से तंज करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अब उसके बाद उनका संबोधन समाप्त हो गया। अखिलेश यादव ऐसा लगता है कि वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। आपको बता दें कि उनके घर के बाहर ही माल्यार्पण का यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। चूंकि जाना चाहते थे वो जेपीएनआईसी सेंटर, उनके समर्थक सैकड़ों की संख्या में आज सुबह से ही उनके घर के बाहर डटे हुए थे, लेकिन प्रशासन ने वहां पर बैरिकेडिंग की थी, पुख्ता इंतजाम किया था ताकि कोई वहां से निकलने ना पाए, यानी अखिलेश यादव वहां ना पहुंचने पाए। मेरे सहयोगी वीरेश हमारे साथ लगातार यहां से जुड़े हुए हैं। वीरेश, अब क्या अखिलेश यादव अपने घर की तरफ जा रहे हैं? रोका जा रहा है। देखिए, ये सरकार विनाशकारी है, इनके काम करने के तरीके, इनके सरकार चलाने के तरीके नफरत भरे हैं। आप सोचिए, जिस सरकार में हर काम रोका जा रहा हो, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? जो भारत रत्न जन नायक, भारत की आज़ादी के आंदोलन में रहे हों, गांधी के साथी, अगर उनकी जयंती ये नहीं मनाने दे रहे हो तो सोचिए कितने लोकतांत्रिक लोग हैं। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। क्या कोई उम्मीद कर सकता है आज के समय पर, जहां पर जयप्रकाश जी की जयंती को मनाने न दे रहे हों? आखिरकार क्या छिपा रहे हैं? क्यों प्रशासन को लगा रहे हैं? सुनने में आया है कि हमारे घर से लेकर के और होटल ताज से लेकर के जेपीएनआईसी और जेपीएनआईसी के अंदर बड़े पैमाने पर फोर्स तैयार की है उन्होंने। और आज क्योंकि नवरात्र है, आज केवल त्योहार की वजह से भी, जहां सब त्योहार मनाना चाहते थे, त्योहार मनाने नहीं गए। ये चाहते हैं कि समाजवादी लोग त्योहार ही ना मनाएं और यहाँ पर आंदोलन में रहें। ये विनाशकारी लोग हैं, इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको कीड़ा काट लेगा, इसलिए जेड प्लस प्राप्त हैं आप। अगर जेड प्लस की इतनी चिंता थी तो इन्होंने सिक्योरिटियां हटाई हैं, सिक्योरिटी हटाई है, और सिक्योरिटी, इसी सिक्योरिटी जो रोकने में लगाई है, इसी सिक्योरिटी के साथ ये भेज सकते थे और वहां पर सफाई कर सकते थे।
कम से कम सफाई कर करके। और ये कोई पहली बार नहीं बन रहा है। मैं मुख्यमंत्री था, उसके समय पर कई बार हम लोग JPNIC गए। सरकार जब नहीं रही उसके बाद भी हम लोग मनाने गए जयंती। पिछले 2 साल से ये लोग जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि JPNIC को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अंदर तोड़फोड़ की होगी, अंदर चोरी की होगी, अंदर म्यूजियम जो समाजवादियों का बना है वो बर्बाद कर दिया होगा। इन्होंने किसी को ठेके पे दिया था, फिर उससे ठेका छीन लिया और अपने किसी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ये छिपाना चाहते हैं। पता नहीं क्या छिपाना चाहते हैं, बैरिकेडिंग लगा के और टीन शेड लगा के। ये तो हम भी नहीं समझ रहे हैं और दर्शक भी नहीं समझ रहे हैं क्या छिपाना चाहते हैं। ये जो उन्होंने तोड़फोड़ की है, बर्बादी की है, जिसकी वजह से वहाँ बर्बाद कर दिया है म्यूजियम, और JPNIC बेचना ये चाहते हैं। किसको बेचना चाहते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। इन्होंने मॉल बेचा, प्लासियो मॉल जो प्राइवेट है आज, ये सरकारी मॉल था, ये बेच दिया इन्होंने। किसान मंडी है वो बेच दी। तो आखिरकार किसके लाभ पहुंचाना चाहते हैं? और मुझे भविष्य में लग रहा है कि JPNIC भी बेच देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव, जिनका कहना है, आरोप है कि सब कुछ बेच डालेंगे, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। अखिलेश यादव को एक्सक्लूसिव ABP न्यूज पर आपने सुना और देखा कि अखिलेश यादव का साफ आरोप है कि किस तरीके से वहां JPNIC में अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया जा रहा है। अखिलेश यादव को किस तरीके से रोका गया, उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोका गया, वो तस्वीरें ABP न्यूज पर साफ। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि ABP न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। अखिलेश यादव ने, वीरेश जब उनसे सवाल जवाब कर रहे थे इस एक्सक्लूसिव वार्ता में, बातचीत में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ऐसा लगता है कि JPNIC के अंदर सारा कुछ तहस नहस कर दिया गया है, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया है, सरकार वहां पर बहुत कुछ छिपाना चाहती है। वीरेश, एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते नजर आए अखिलेश यादव जब वो ABP न्यूज से बात कर रहे थे। निश्चित रूप से उनका ये कहना है, यह सरकार, उसने प्लासियो मॉल जो मैंने बनवाया उसे बेच दिया। अब JPNIC 850 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, उसे बेचने की फिराक में है। वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है वीरेश, दोबारा कोशिश करते हैं कि आपसे हमारा संपर्क हो। इस बीच में दर्शकों को जरा जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके बारे में बता दें। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो हलचल आपको नजर आ रही है, ये लखनऊ की तस्वीर जहां पर अखिलेश यादव का आवास है उसके बिल्कुल बाहर की तस्वीर है। दरअसल JPNIC जाना चाहते थे अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए। JP जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। ऐसे में कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा, आपने भी ABP न्यूज के माध्यम से ये तस्वीर देखी कि अखिलेश यादव के घर के अंदर से ही एक खुली जीप में ये मूर्ति लाई गई जयप्रकाश नारायण की, और उसके बाद वहीं पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए अखिलेश यादव, और उनके साथ समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी आपने देखा। और अब ऐसा लगता है कि एक एक करके वहां पर जो नेता कार्यकर्ता मौजूद थे वो भी माल्यार्पण कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। अखिलेश यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ABP न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि JPNIC के अंदर तोड़फोड़ की गई है, चोरी हुई है, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है, सरकार पर्देदारी कर रही है। क्या छिपाना चाहती है सरकार, ये बताए। किसी को ठेका दिया गया है, किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के कई आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार विकास नहीं, विनाश करने में माहिर है। विनाशकारी सरकार, यह शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। और यहां तक कहा अखिलेश यादव ने कि पुलिस की बैरिकेडिंग हटते ही JPNIC हम जाएंगे। तो 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर साल भर पहले की, पिछले साल अखिलेश ने कैसे दीवार फांदी थी, लगभग 8 फीट ऊंची वो दीवार, जिसे फांद कर अखिलेश यादव अंदर दाखिल हुए थे। और दूसरी आज की तस्वीर है जब अपने घर के बाहर JP की मूर्ति ही लेकर वो पहुंच गए, जहां पर खुद उन्होंने न सिर्फ माल्यार्पण किया बल्कि उनके पार्टी के नेता भी वहां पर माल्यार्पण करते नजर आए। वीरेश, अब वहां क्या चल रहा है? बहरहाल हम आपको वहां लिए चले, उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, विवाद का बिल्कुल एक नया अध्याय देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। JPNIC पर संग्राम, JP की मूर्ति पर माल्यार्पण करने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, और आप देख रहे हैं उसके बाद पूरी जो तस्वीर नजर आई है। JPNIC सेंटर तो नहीं पहुंच पाए अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ, लेकिन अपने घर के बाहर ही उन्होंने JP की मूर्ति एक खुली जीप पर रखवाई और वहीं पर उन्होंने माल्यार्पण किया है।
ये देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर साल भर पहले की जब दीवार फांदकर वो अंदर दाखिल हुए थे, और दूसरी आज की तस्वीर है। वीरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, अभी क्या कुछ वहां चल रहा है, जरा बताइए और दिखाइए। देखिए, दिखाने लायक है। मैं दिखाना चाहूंगा, अखिलेश यादव का काफिला समाजवादी पार्टी की दफ्तर की तरफ आगे बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने नेता अखिलेश यादव के साथ कदम ताल करते हुए समाजवादी पार्टी के दफ्तर विक्रमादित्य मार्ग की तरफ कूच कर चुके हैं। माल्यार्पण के बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ अखिलेश यादव बढ़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय विक्रमादित्य मार्ग, और अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे, राम गोविंद चौधरी, राजेंद्र चौधरी, आर.के. चौधरी जैसे बड़े नेताओं के साथ। और विक्रमादित्य मार्ग पर एबीपी न्यूज भी आपको यहां की तस्वीरें लगातार सुबह से दिखा रहा है अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव। अखिलेश यादव ने कहा, जेपीएनआईसी बेचना चाहती है सरकार, अपने किसी प्री को बेचना चाहती है। आपको विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव के घर से लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय तक केवल और केवल लाल झंडे दिखाई देंगे, समाजवादी पार्टी की टोपी और अखिलेश यादव का मार्का गमछा दिखाई देगा। जयप्रकाश नारायण की तस्वीरें दिखाई देंगी, मुलायम सिंह यादव की जो कटआउट है, डिंपल यादव की तस्वीरें हैं वो दिखाई देंगी। टेलीविजन स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी का ये जो काफिला है और ये जो संघर्ष लगातार सुबह से 7 बजे से चल रहा है, वो अब अंत होने की दौर में पहुंच चुका है। माल्यार्पण हो चुका है और अखिलेश यादव का काफिला धीरे लेकिन धीरे एक चीज है वीरेश, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन बड़ा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला पिछले साल भी, इस साल भी। पिछले साल अखिलेश यादव दीवार फांदकर अंदर चले गए थे वहां पर माल्यार्पण करने के लिए, और इस बार तो बाकायदा उनके घर के अंदर से ही जेपी की मूर्ति बाहर लाई गई खुली जीप में, और वहीं पर उन्होंने माल्यार्पण किया। अब देखिए, अगर आपने कहा तो एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के नाते यहां पर लोग जो थे उनका यह कहना है कि सरकार खुद मौका अखिलेश यादव को दे रही है कि वो अपना प्रचार प्रसार कर सकें, वो दिख सकें, प्रदर्शन कर सकें, धरना दे सकें और यहां पर राजनीतिक ड्रामा हो सके, ऐसा हो सके जो आज देखने को मिला। इसके लिए जिम्मेदार एलडीए है, लखनऊ विकास प्राधिकरण है, उसके उच्चाधिकारी हैं। अखिलेश यादव से जब मैंने पूछा कि आपको तो कीड़े काट लेते, Z+ सिक्योरिटी प्राप्त हैं आप, एलडीए ने ये कहा है, तो उनका कहना है कि हम तो Z+ सिक्योरिटी के लोग हैं, हम आतंकवादियों से लड़ते हैं, हम कीड़ों से डरते हैं, तो कैसी सफाई है, कैसी व्यवस्था है, एलडीए इसके लिए जिम्मेदार है। आखिर क्या छुपाना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार है? आखिर वो पॉलिसियों भी बेचती, क्या जेपीएनआईसी भी बेचेगी? एक बार तस्वीरों के माध्यम से समाजवादी पार्टी की दफ्तर की तरफ कूच कर रहे समाजवादी योद्धाओं को दिखाना चाहूंगा, जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने अखिलेश यादव की एक झलक के बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर की ओर अग्रसर हैं और जिंदाबाद के नारे के साथ ये विक्रमादित्य मार्ग गुंजायमान है। समाजवादी जो नेता हैं, अच्छा वीरेश, एक बात बताइए, आप भी उन कार्यकर्ताओं के साथ साथ चल रहे हैं, आगे कुछ और भी कार्यक्रम है क्या अखिलेश यादव का? चूंकि आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर की ओर जा रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अपने बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे और माता प्रसाद पांडे की ये गाड़ी जा रही है, उनकी बैठक होगी। विपक्ष के नेता हैं, इसमें जूही सिंह हैं, राजेंद्र चौधरी हैं, और एक और अब एक्सक्लूसिव खबर आपको दे दूं, शिवपाल यादव इटावा सैफई से चल चुके हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने, और मैं भी यानी एबीपी न्यूज भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गया है। और ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर है और ये गेट के अंदर जाती हुई गाड़ियां, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और ये जो गेट है आपको दिखाऊंगा अंदर से, समाजवादी पार्टी के नेता अंदर जा रहे हैं, हम भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप अंदर पहुंचिए वीरेश, अंदर पहुंचकर वहां की तस्वीरें दिखाइएगा। तब तक जरा ये जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं माल्यार्पण वाली तस्वीर, उसके बारे में बता दूं कि इस साल घर के बाहर ही माल्यार्पण किया अखिलेश यादव ने। जेपीएनआईसी उन्हें जाना था, उन्हें रोका गया, बाकायदा बैरिकेटिंग लगाई गई थी उनके घर के बाहर ही। आज सुबह से हम लोग देख रहे थे कि भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती नजर आ रही थी, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई थी। हाँ, जूही सिंह से शायद आप बात कर रहे हैं, वीरेश बात करिए। जी, और जयप्रकाश नारायण सम्मानित है कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी ने ये माल्यार्पण रोककर उनके सम्मान में कमी की है। ये आवाज दूर तक जाएगी। दूर तक जाएगी। अखिलेश जी ने कहा है कि जब पुलिस हटेगी, बैरिकेड हटेगा तो माल्यार्पण होकर रहेगा। सही कहा है उन्होंने। हमें कब तक रोकेंगे? सरकार भी उनके जाने वाली है। हम रोज कोशिश करेंगे और जब माल्यार्पण कर पाएंगे ये करेंगे। कैसा चैलेंज है, कैसी चुनौती है? सरकार है, सरकार के पास पुलिस है, अर्धसैनिक बल है। चैलेंज हमने नहीं, चैलेंज उन्होंने ठीक है दिया वीरेश, अभी लोकतंत्र एक व्यवस्था ब्रेक का को वक्त हो दिया चला है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। आपने देखा अखिलेश यादव कैसे अपने घर के बाहर ही जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए और अब वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए हैं।